हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूपी वाला क्लासेस में स्वागत किया जाता है। आज के इस हमारे वीडियो का जो टॉपिक है वो है यूपी बोर्ड परीक्षा 2023 में 95% नंबर लाने के लिए कॉपी कैसे लिखें या कॉपी में उत्तर कैसे लिखें। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो यूपी बोर्ड के उन सभी छात्रों के लिए इम्पोर्टेंट है जो इस साल होने वाली परीक्षा 2023 में बैठने वाले हैं। तो यदि आप 10वीं या 12वीं के छात्र हैं और इस साल यूपी बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, उत्तर कापी में उत्तर लिखने के लिए आपको इसके लिए कुछ पॉइंट का ध्यान रखना पड़ेगा, और जो पॉइंट है मैं एक एक करके वो सारे पॉइंट बताऊंगा, जिसमें से पहला जो पॉइंट होगा आपको अब बता रहे हैं आपका पहला पॉइंट का क्या होगा। पहला पॉइंट जो इसमें से है आपका वो है टाइम। पहला पॉइंट जो है वो है टाइम, और सेकंड पॉइंट जो है राइटिंग स्पीड है। थर्ड पॉइंट जो है फेयर राइटिंग है, और 4 है क्वेश्चन ऑर्डर है। 5 जो है आंसर नंबरिंग है, और 6 जो है हेडिंग है, और 7 कलर पेन। तो इसमें से एक एक पॉइंट को लेकर हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहला पॉइंट जो है टाइम, इसको लेकर हम डिस्कस करते हैं। तो टाइम आप जानते हैं कि यूपी बोर्ड पेपर में जो टाइम रहता है पेपर का वो 3 घंटे का होता है, 3 आवर्स का होता है। यानी 3 घंटे में आपको पूरा पेपर सॉल्व करना रहता है। तो अगर आप का लिखने का जो स्पीड है, राइटिंग स्पीड है, सेकंड पॉइंट, वो अगर कम है, यानी आप बहुत ही धीरे धीरे लिखते हैं या थोड़ा स्लो लिखते हैं, तो शायद हो सके 3 घंटे में आपका पेपर कंप्लीट ना हो सके। मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपसे छूट जाएंगे, क्योंकि आपका लिखने का स्पीड जो है वो स्लो है। एक रीज़न ये है, और दूसरा रीज़न ये भी है कि आप किसी क्वेश्चन पे हो सकता है ज़्यादा टाइम दे दें। जैसे मान लीजिए अगर कोई क्वेश्चन आप लिख रहे हैं तो हो सकता है उसी क्वेश्चन को आप 20 मिनट तक लिखते रह जाएं, या मैथ का कोई क्वेश्चन है तो ज़्यादा टाइम तक उसको सॉल्व करते रह जाएं। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है कि टाइम का जो मैनेजमेंट है उसका ध्यान रखना है, और एक ही क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम नहीं देना है, और जो लिखने का स्पीड है उसको भी आपको मेंटेन करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, पिछले साल का जो मतलब पेपर पूछा हुआ है, उसको आप लीजिए और 3 घंटे के अंदर बैठकर उसको सॉल्व करने का कोशिश कीजिए, और देखिए कि आप 3 घंटे के अंदर उस कंप्लीट पेपर को सॉल्व कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। यदि नहीं सॉल्व कर पाते हैं तो आप क्या करिए, अपने जो लिखने का स्पीड है उसको बढ़ाइए, और अपनी टाइम का जो मैनेजमेंट है उसको ठीक कीजिए। चलिए अब अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा जो पॉइंट है, तीसरा पॉइंट जो है सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, और इस पॉइंट की वजह से आपका बोर्ड पेपर में नंबर बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। वो है फेयर राइटिंग। फेयर राइटिंग मतलब यहाँ पे हमारा है सुंदर राइटिंग। यदि आप जो बोर्ड पेपर में आंसर लिखेंगे क्वेश्चन का, यदि ये वो आप साफ या सुंदर नहीं लिखेंगे तो उससे आपका जो नंबर होगा बोर्ड पेपर में, वो नंबर क्या होगा, उसको टीचर जो होगा नंबर बहुत कम देंगे। अच्छी लिखावट नहीं होगी तो आपका नंबर कट जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपनी जो राइटिंग है इसको इम्प्रूव करना पड़ेगा। यदि आप अपनी राइटिंग इम्प्रूव नहीं करेंगे, राइटिंग जो है इम्प्रूव नहीं करेंगे, तो आपका बोर्ड पेपर में नंबर कम हो जाएगा। तो इसके लिए आप डेली 1 पेज या 2 पेज हो सके तो नकल लिखने का कोशिश करिए, और राइटिंग इम्प्रूव करने का कोशिश कीजिए, क्योंकि अभी बोर्ड पेपर में टाइम है। बोर्ड पेपर हो सकता है फरवरी के सेकेंड वीक में या थर्ड वीक में स्टार्ट हो, तो अभी 1-2 महीने का टाइम है, तब तक आप अपनी राइटिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। चलिए चौथा जो पॉइंट है उसकी तरफ चलते हैं। तो चौथा जो पॉइंट है वो है क्वेश्चन आर्डर। जी हाँ दोस्तों, वो है क्वेश्चन आर्डर। यानी क्वेश्चन आर्डर से मतलब हमारा है कि पेपर में जिस आर्डर में क्वेश्चन पूछा है, यानी क्वेश्चन 1 2 3 ऐसे करके पूछेगा, तो आपको उसी आर्डर में आंसर लिखना है। जैसे मान लीजिए नहीं कि पहला क्वेश्चन का आंसर पहले पेज पे, और दूसरे क्वेश्चन का आंसर लास्ट पेज पे, या तीसरे पेज पे, या चौथे पेज पे, या इधर उधर रैंडम करके 8वें क्वेश्चन का आंसर पहले लिख दें, फिर दूसरे क्वेश्चन का आंसर बाद में लिख दें। तो आपको इस बात का विशेष ध्यान देना है कि क्वेश्चन जिस आर्डर में पूछा है उसी आर्डर में आप आंसर भी लिखें, क्योंकि अगर आप इधर उधर आंसर करके लिखेंगे तो टीचर ढूंढ नहीं पाएगा, और वो क्या करेगा, आपका नंबर काट देगा, यह मान के कि आप शायद उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किए हैं या जानते ही नहीं हैं। पांचवा जो पॉइंट वो है आंसर नंबरिंग। पांचवा जो पॉइंट है वो है आंसर नंबरिंग। ये भी क्या है, क्वेश्चन आर्डर से ही रिलेटेड है। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा कि
जिस क्वेश्चन का आप आंसर लिख रहे हैं उस आंसर को नंबरिंग जरूर कीजिएगा। जैसे मान लीजिए आप लिख रहे हैं खंड क खंड ख ग करके आता है पेपर में, उसमें फिर क्वेश्चन 1 फिर क्वेश्चन 2 करके आता है। अब आप क्वेश्चन नंबर 1 का अगर आंसर लिख रहे हैं तो आपको लिखना है सबसे ऊपर क्वेश्चन नंबर 1 और फिर उसका लिखना है उसका आंसर नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 1 में अगर 2 क्वेश्चन है तो फिर उसके नीचे आपको लिखना पड़ेगा आंसर नंबर 2। फिर ऐसे आपको करके आंसर नंबर 2 भी आपको लिखना पड़ेगा। तो आंसर नंबरिंग जरूर करें। अगर आंसर नंबरिंग आप करेंगे तो टीचर को पता चल जाएगा कि किस क्वेश्चन का आंसर लड़का लिखा है और आसानी से वो आपका कापी चेक करेगा, और जितना ही आसानी से वो आपका कापी चेक कर सकेगा उतना ही अच्छा आपको नंबर मिलेगा। और आपकी कापी चेक करने में उसको जितना ही ज़्यादा दिक्कत होगी, परेशानी होगी, मतलब आपकी कापी पढ़ने में या समझने में, तो वो चेक नहीं करेगा ज़्यादा अच्छे से और वैसे ही नंबर काट पीट कर देकर आपका जो रिजल्ट वो ख़राब कर देगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो चलिए चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है हेडिंग। छठा जो पॉइंट है वो है हेडिंग। जी हाँ दोस्तों, हेडिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। बोर्ड पेपर में आंसर लिखते समय आप जो है हर क्वेश्चंस में हेडिंग जो है वो डालने का कोशिश ज़रूर कीजिएगा। और इसके लिए जो आप होता है, एक आता है ब्लैक पेन आता है मार्कर में, जैसे हम लिख रहे हैं मान लीजिए वैसे ही मिलता है मार्कर में ब्लैक पेन मिलता है। तो आप इस पेन को ले सकते हैं जो मोटा चलता हो, और उस मोटे पेन से आप क्या करिएगा, आप हेडिंग डालेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। और मतलब कोशिश की जाए कि सारे क्वेश्चन में कुछ ना कुछ हेडिंग बनाकर लिखा जाए, जिससे टीचर को पढ़ने में आसानी रहे कि हाँ लड़का जो क्वेश्चन है उसी से रिलेटेड हेडिंग लिखा है और उसमें ज़रूर कुछ ना कुछ उसके बारे में लिखा है। अगर आप हेडिंग नहीं लिखते हैं वैसे ही आंसर लिख देते हो तो ठीक रहता है, लेकिन थोड़ा सा मतलब नंबर आपका कम कर देते हैं सब, क्योंकि हेडिंग का जो होता है बहुत ही अच्छा इंप्रेशन टीचर पे पड़ता है। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि आप हेडिंग पेपर में ज़रूर डालें। चलिए 7वें पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो 7वां हमारा पॉइंट है वो है कलर पेन यानी ऑप्शनल। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि पेपर में हम लोग कलर पेन यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो जी हाँ, आप एकदम पेपर में कलर पेन यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना है कि आपको रेड और ग्रीन जो कलर होता है उसको यूज करने से बचना है। रेड और ग्रीन कलर का आप यूज नहीं करिएगा। उसके अलावा आपके पास जितना भी कलर रहेगा वो आप यूज कर सकते हैं। मान लीजिए ब्लैक और ब्लू से तो आप लिखेंगे ही, उसके अलावा आप येलो, पर्पल और भी जो कलर होता है ऑरेंज, सारे कलर्स का आप यूज करके लिख सकते हैं। तो चलिए एग्जांपल के तौर पे हम आपको कुछ बोर्ड पेपर की कापियाँ दिखा देते हैं, किस तरीके से लिखा गया है या किस तरीके से आंसर नंबरिंग किया गया है या किस तरीके से क्या किया गया है। तो इसके लिए आपको हम एग्जांपल दे रहे हैं, कुछ कापियाँ जो हैं बोर्ड की हम आपको दिखा रहे हैं। चलिए दिखाते हैं। जैसे देखिए ये एक जो है बोर्ड की कापी है, तो इसमें आपको इसी तरह से दिया रहेगा और आपको इसी तरह से इसमें यहाँ पे जो है नाम, रोल नंबर और ये सब जो मतलब डिटेल भरने के लिए रहेगा आपको भरना है। इसके बाद चलिए नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि आगे किस तरीके से आंसर लिखा गया है। तो इसे देखिए ऐसे ही क्वेश्चन जो है खंड को जो पूछा है यहाँ पे, तो इसी तरह रहता है खंड का। उसमें प्रश्न उत्तर संख्या 1 है, फिर प्रश्न उत्तर संख्या 2 रहेगा, 3 रहेगा, 4 रहेगा, ऐसे ही करके आपको लिखना रहता है। तो ऐसे ही कोशिश कीजिएगा कि हेडिंग मोटा मोटा डालकर, और जैसे यहाँ पे ये स्केल से लाइन खींचा गया है दोनों साइड में, इधर भी खींचा जाता है इधर भी खींचा जाता है। तो लाइन भी खींच सकते हैं या कापी को मोड़ा जाता है दोनों तरफ से, तो आप मोड़ भी सकते हैं। और कापी को मोड़ने के बाद आप ऐसे ही स्केल से लाइन भी खींच सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, प्रश्नोत्तर संख्या 1 है जैसे कि इसे डाला है, फिर उसका आंसर आपको भी यहाँ लिखना पड़ेगा। इसमें नहीं लिखा है लेकिन आपको लिख देना चाहिए था कि आंसर नंबर क है, आंसर नंबर ख है, फिर ग है। ऐसे इससे क्या होगा, टीचर को काफ़ी चेक करने में आसानी रहेगी और आपको अच्छा नंबर देगा। चलिए नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं, देखते हैं किस तरीके से लिखा गया है। देखिए यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या सेकेंड है। देखिए किस तरीके से लिखा गया है, इतने अच्छे से हेडिंग डाला गया है। तो इसी तरह से कुछ इसी तरह से आपको भी करना है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। और जो राइटिंग है वो राइटिंग भी आपको अच्छे से लिखना है। ये नहीं कि बहुत ख़राब तरीके से बहुत गलती कर दी है या उसी में गोज पोत दी हैं, तो ये सब मतलब लिखेंगे ज़्यादा ख़राब तरीके से लिखेंगे, आप कापी में लिपा पोती करेंगे तो टीचर भी आपके नंबर पर ऐसे लिपा पोती करके निकल जाएगा और आपका रिजल्ट हमेशा के लिए ख़राब हो जाएगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 3 है। देखिए किस तरह से यहाँ पे रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डाला गया है ब्लैक पेन से, फिर यहाँ संकेत है, फिर ये शीर्षक है, लेखक है। कुछ इसी तरह से आपको भी
करना है और डालना है। तो आपके लिए ये सारी चीज़ें हम दिखा चुके हैं और आपको इन पॉइंटों का जो है विशेष ध्यान रखना है। पहला जो है, अगर इस पॉइंट में से किसी भी पॉइंट में आपको कोई प्रॉब्लम है तो अभी बोर्ड पेपर में टाइम है, आप टाइम दीजिए अपने आप पे डेली 1 घंटा, आधा घंटा या 2 घंटा जितना दे सकते हैं। और राइटिंग स्पीड और फेयर राइटिंग, ये तो 2 चीज़ें एकदम बिल्कुल आप इम्प्रूव कर लीजिए। अगर आपका राइटिंग गंदा है या अच्छा नहीं लिखते हैं आप, तो कोशिश कीजिए कि बोर्ड पेपर से पहले पहले आप थोड़ा सा राइटिंग अपना इम्प्रूव कर लें। और जो राइटिंग स्पीड है आपकी, अगर लिखने की स्पीड जो आपकी धीरे है, तो कोशिश कीजिए कि वो भी स्पीड बढ़ जाए। क्योंकि अगर बहुत ही धीरे धीरे लिखेंगे आप, तो बोर्ड पेपर में 3 घंटे का सही से टाइम होता है और आपका क्वेश्चन कुछ छूट जाएगा और नंबर कम हो जाएगा। और राइटिंग भी गंदी रहेगी तो नंबर आपका डेफिनेटली कम हो जाएगा। बाकी ये सब जो है वो आपके ऊपर है, आप चाहें तो कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। अगर आप इन सारों पॉइंट को फॉलो करते हैं तो आपका बोर्ड पेपर में अगर अच्छे से सारे क्वेश्चंस का आंसर लिखते हैं तो 95% लगभग गारंटी है कि आ ही जाएगा। बाकी अब जैसा आप लिखेंगे उस हिसाब से नंबर मिलेगा। अगर इनमें से किसी भी पॉइंट में आप थोड़ा सा वीक पढ़ते हैं या लापरवाही करते हैं तो आपको उसमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। बाकी आप मेहनत कीजिए, बोर्ड का पेपर आपका होने वाला है। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।